तो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल हिंदी के एक पोयम जिसका नाम है जागो फिर एक बार। तो जागो फिर एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। तो इस कविता में देशभक्ति से भरी हुई है ऑफकोर्स। तो इस कविता में उन्होंने भारतीयों को जगाया है कि जागो फिर से एक बार, यानी जागो और अपनी आज़ादी के लिए लड़ो। हमें बताया है हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारी पहचान के बारे में, और वो बताने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम्पल दिए हैं गुरु गोविंद सिंह जी का, जिनका अभी आप इस इमेज में पिक्चर देख सकते हैं, और भी भारतीय वीरों का। तो आइए पोयम को रीड करते हैं। हम स्टैंजा वाइज रीड करेंगे, यानी पद रीड करते जाएंगे, फिर उसका मीनिंग देखते जाएंगे। तो पहले पद पढ़ते हैं, जागो फिर एक बार। तो जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से। सिंधु नद तीरवासी सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमूसंग सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा, किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति। दुर्जय संग्राम राग फाग का खेला रण, 12वें महीने में शेरों की मांद में आया है आज शियार, या आज शियार जागो फिर एक बार। तो अब इस पद में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कि दोबारा से जागो, समर में अमर कर प्राण गान गाए सिंधु के, यानी हम वही वीर हैं जिन्होंने सिंधु पर गान गाए। यानी सिंधु, जब हम रहते थे सिंधु नदी पर, सिंधु घाटी सभ्यता में, ये तब भी हमने लड़ाई की। अगर बात करें आज से 1400 साल पहले की, तब भी हमने लड़ाई की। तो हमने सिंधु नदी पर बहुत लड़ाइयाँ की है। और गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि 1.25 लाख पर अगर एक चढ़ाऊंगा, यानी मेरा एक एक सोल्जर जब दुश्मन के 1.25 लाख सोल्जर को मारेगा तब मरेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। मतलब तब मुझे गुरु गोविंद सिंह या गोविंद सिंह मत बोलना। यानी वो अपनी गारंटी देते हैं बहादुरी की और पावर की। फिर वो कहते हैं किसने सुना है ये दुर्जय संग्राम, यानी लोग मतलब उसे सुनाकर मोटिवेट किया गया ना। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो कि एक लीडर हैं, जो कि एक भारतीय लीडर हैं, वो मोटिवेट करते हैं इतनी भारी या फिर इतनी ब्रेवरी वाली बातों से वीरों को। यानी भारतीय मोटिवेट भी होते हैं, और इतने मोटिवेट होते हैं कि फाग का खेला रण 12वें महीने में, और 12 महीने खून की होली खेल रहे होते हैं। आपने बहुत सारे वॉर के एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे पृथ्वीराज चौहान। तो अगर 18 बार उन्होंने युद्ध किया, इसका मतलब पूरा साल भी लग सकता है। पूरा साल मतलब खून की होली खेलने को हम लोग तैयार रहते हैं, सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए। लेकिन आज क्या है, आज आया है आज सियार जागो फिर एक बार। तो शेर की मान में मतलब हम क्या है, शेर हैं, क्योंकि शेर ही है जो साल भर लड़ सकते हैं, अकेले 1.25 लाख को मार सकते हैं, तो वो शेर ही तो हैं। लेकिन आज कैसे कोई अंग्रेज आकर या पूरी की पूरी अंग्रेज हुकूमत आकर हम पे राज कर रही है। तो ये ऐसा ही है, मान लो सियार आकर शेर की जो गुफा है, यानी शेर का जो साम्राज्य है, उस पर राज कर ले। तो बेसिकली पोजीशन, या अगर सरल शब्द में कहूँ तो औकात बताइए कि जो हम पर राज कर रहे हैं उसकी औकात क्या है हमारे सामने। कुछ भी नहीं, हम तो शेर हैं। फिर भी वो मतलब सियार की तरह है और हमारी गुफा में आ गया है, हमें हरा दिया है। आगे वो कहते हैं निराला जी कि सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए हो तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्रार, जागो फिर एक बार। अब वो हमें कहते हैं हम कौन हैं। हम वो हैं जो सत श्री अकाल, मतलब जब गुरु गोविंद सिंह जी सत श्री अकाल कहते हैं, यानी मतलब जब वो ऐलान करते हैं जंग का, तो इतना गर्मी होती है। गर्मी मतलब बायोलॉजिकली नहीं कह रहा मैं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो एक रौद्र रूप होता है, जो एक गुस्सा होता है, जो एक एनर्जी होती है, ये वो एनर्जी है जो तीनों कालों को भस्म कर देती है, यानी हर चीज के परे है। वो तीनों गुणों का नाश कर देती है। मतलब इन गुणों से या ज्ञान की बात नहीं होती। तब गुण आप सबको बताओगे, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। इन गुणों से दूर जो तीनों ताप होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक, मीन्स एक 3 लेवल्स होते हैं हमारे लिविंग के। एक होता है दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक मतलब हम बात करते हैं जब स्पिरिचुअलिटी की, आत्मा की। दैहिक मतलब जब हम बात करते हैं शरीर की, और यानी भौतिक की बात करें तो भौतिक हम बात करते हैं मटेरियल्स की। तो न तब राज्य की सोचते हैं, न हम शरीर की सोचते हैं, बल्कि हम कब सोचते हैं, हम अपने आप को व्योमकेश के समान मानते हैं। यानी हमारे जो योग है, जो भारतीय योग है, उसमें ऐसा माना जाता है कि हम आत्मा हैं। तो सहस्त्रार मतलब क्या होता है, बॉडी में 7 चक्र होते हैं, तो सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार। तो अगर आप सारे चक्रों को भेदते हुए सप्तावरण यानी 7 चक्र को पार कर चुके हो, तो आप उसी तरीके से हो जैसे ब्रह्मदेव हैं।
यानी आप ऐसी पोजीशन पर हो, मतलब आप आत्मा हो, तब आपको मरने का डर नहीं लगेगा। तब आप व्योमकेश यानी भगवान शिव के समान हो, जो हमेशा है, मतलब जिसके लिए अंत जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। ये डर नहीं है कि मैं दुश्मन से लड़ूंगा और मर जाऊंगा, तो इस डर से आप बहुत दूर होते हो। तो वो भारतीय हैं जो उस डर से बहुत दूर थे, यानी मौत के डर के बहुत दूर रहकर हमने अपने देश के लिए लड़ाई की है। आगे वो कहते हैं, सिहिनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान, एक मेष माता ही रहती है, निर्निमेष दुर्बल वह छीनती संतान, जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। अब वो कहते हैं कि देखो, दो दो तरह के जीव होते हैं। एक होता है शेर, एक शेर वो होता है, मतलब शेरनी, जिसका अगर बच्चे को आप छीनने की सोचोगे तो वो आपको दहाड़ के भगा देगी। अगर आप नहीं भागे तो वो आपको जान ले लेगी, आपके प्राण ले लेगी। दूसरी तरफ क्या होती है, मेष माता यानी भेड़। भेड़ के सामने उसके बच्चे को कोई ले जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ और सिर्फ रो सकती है, क्योंकि वो निर्बल है। तो वो कहते हैं, भारतीय तुम मेष माता नहीं हो, मतलब तुम कोई भेड़ जितने कमजोर नहीं हो कि कोई आके तुम्हारी कंट्री में तुम्हें एक्सप्लॉइट कर देगा। हमारे सामने हमारे जो भारतीय बंधु हैं उन्हें मार दिया जाएगा और हम रोते रहेंगे अपने जन्म पर, बल्कि हम शेर हैं, हम जवाब देना जानते हैं। ये धरती गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। तो ये शेरों की धरती है और जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। योग्य जन मतलब जो एबल है। तो वो कहते हैं कि ये पश्चिम की उक्ति नहीं, यानी ये वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं है कि अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप जीतोगे, या फिर अगर आपके पास पावर है तो आप जीतोगे, बल्कि ये गीता की उक्ति है। यानी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास योग्यता है, अगर आपके पास पावर है तो आप जीतोगे। अर्जुन के पास पावर थी, इसीलिए वो जीता, और कृष्ण ने भी उसे सपोर्ट किया। यानी महाभारत भी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एबिलिटी है तो आपको उसका यूज करके जीतना है, न कि आप शेरों वाले देश में रहकर अंग्रेजों से पीड़ित होते रहो, बल्कि अपनी एबिलिटी का यूज करो, यही सही है। फिर वो कहते हैं, पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज, पर क्या है सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम करता ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। अंतिम पंक्तियों में वो कहते हैं कि तुम पशु नहीं हो, तुम वीर हो। अब पशु और वीर की बात क्यों होती है? देखो, एक पशु होता है तो पशु क्या सोचता है, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल की। एक पशु, एक तोता, एक डॉगी, ये कभी नहीं सोच सकता कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूं, मैं जिस देश में रहता हूं उसके लिए मैं कुछ करूं। लेकिन एक जानवर कर सकता है, तो हमें एक जानवर नहीं, सॉरी, एक इंसान कर सकता है, तो एक इंसान बनना है हमें, यानी वीर बनना है। तो वो कहते हैं कि तुम काल चक्र में दबे हो। अब काल चक्र क्या है? देखो, सबका टाइम आता है, सॉन्ग भी चल रहा है आजकल, अपना टाइम आएगा। तो अब सबको पता है हर देश का एक टाइम होता है। आज से 1000 साल पहले अमेरिका का टाइम नहीं था, 700 या 500 साल पहले उसका टाइम शुरू हुआ। अमेरिका ने तरक्की की, ब्रिटेन ने दुनिया पर राज किया, उसने तरक्की की। जापान एक टाइम पर त्रस्त था, आज वो तरक्की कर रहा है। तो हर किसी का समय आता है। आज से अगर बात करें इन 2000 सालों की, तो 1500 साल तक हमने भी बहुत ऊपर थे, इन 500 साल में हम नीचे आ गए। तो काल चक्र तो रहेगा, यानी टाइम चेंज होता रहेगा, तो हम उसी काल चक्र में दबे हुए हैं। लेकिन हमें क्या करना है? जागना है, उठना है और इस काल चक्र से बाहर निकलना है। और एक बात को समझना है कि सब माया है। सब माया है मतलब क्या? डिजायर में फंसना बेकार है। वो कहते हैं कि हम तो सदा से मुक्त हैं, हम तो वो हैं, उस धरती से बिलोंग करते हैं जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी पूरी फैमिली को त्याग दिया था, सिर्फ और सिर्फ रक्षा के लिए, अपने देश की, अपने धर्म की और बेसिकली अच्छाई की रक्षा के लिए। तो हम उस धरती से बिलोंग करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम अपने ही सच्चिदानंद में, अपने ही आनंद में डूब सकते हैं। यानी अगर हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन हम कहाँ फंसते हैं? डर में, कामपरता में, मतलब डिजायर्स में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, फिजिकल प्लेजर के डिजायर में फंस जाते हैं। या उस समय फंसे हुए थे, मतलब जो लोग थे वो इन प्लेजर के डिजायर में फंसे हुए थे, इसीलिए वो अपना धर्म पूरा नहीं कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जो भारतीय फिलॉसफी, यानी जो ऋषियों ने कहा है, ऋषियों ने एक चीज हमेशा कही है, तुम हो महान, तुम
सदा हो महान। अगर बात करें बहुत ही महान इंसान की, स्वामी विवेकानंद की, तो उन्होंने भी कहा था अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में ही ताकत है, आई एम द क्रिएटर। और ये जो पूरा का पूरा संसार है ये हमारे पदरज भर भी नहीं है, यानी तुम जो भारतीय लोग हो तुम ब्रह्म हो। भारतीय नहीं मतलब समझाया भारतीयों को है, लेकिन हर इंसान के लिए कहा जाता है कि हर इंसान अपने आप में ब्रह्म है। बस बात होती है अपने आप को समझने की। जिन्होंने अपने आप को समझा उन्होंने आज इतिहास लिख दिया। स्वामी विवेकानंद को हम नहीं भूल सकते, रामकृष्ण परमहंस को हम नहीं भूल सकते, गुरु गोविंद सिंह जी को हम नहीं भूल सकते, महाराणा प्रताप को हम नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, दुनिया मेरे सामने या दुश्मन मेरे सामने कुछ नहीं है। जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है वो उन्होंने किए, रिकॉर्ड्स बनाए। तो ये बात हमें सिखाते हैं हमारे ऋषि कि तुम्हारे सामने ये दुनिया तुम्हारे पैर की रज यानी पैरों की धूल भी नहीं है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो आप तक पहुंचे उसके लिए सब्सक्राइब भी करें। और मैंने इंग्लिश के लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई है, जिनमें से एक चैप्टर प्रेयर फॉर माय डॉटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ।